नाज़रीन, सीए के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। शाहीन बाग की हिमायत में कई शहरों में ख्वातीन एहतजाज करें। शाहीन बाग से एहतजाजियों को हटाने के मुतालिक आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। मरकज को नोटिस जारी किया गया है। अब 17 फरवरी को समाअत होगी। शाहीन बाग में एहतजाज करे ख्वातीन में नाराजगी इस बात पर भी है कि सरकार की तरफ से अब तक कोई नुमाइंदा इनसे बात करने नहीं पहुंचा। वहीं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से अलग अलग मार्च की आज कॉल दी गई है। आज के बुलेटिन में इसी पर हम बात करेंगे। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। शाहीन बाग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। मरकज को नोटिस जारी, 17 फरवरी को अगली समाअत। अदालत ने कहा कि एहतजाज लंबे अरसे से चल रहा है, एहतजाज के लिए खास जगह होनी चाहिए। मुजाहिरीन रास्ता रोककर एहतजाज नहीं कर सकते। आपको एक बार फिर बता दें कि बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। शाहीन बाग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। मरकज को इस सिलसिले में नोटिस जारी किया गया। 17 फरवरी को इस सिलसिले में अगली समाअत है। अदालत ने कहा कि एहतजाज लंबे अरसे से चल रहा है, एहतजाज के लिए खास जगह होनी चाहिए। मुजाहिरीन रास्ता रोककर एहतजाज नहीं कर सकते। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां समानुमान सुशील पांडे इस वक्त फुलान के जरिए जुड़े। सुशील, शाहीन बाग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। मरकज को, केंद्र को नोटिस जारी किया कोर्ट ने। जी देखिए, साफ तौर से शाहीन बाग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जो बड़ी टिप्पणी है वो यही है कि आप प्रदर्शन का अधिकार तो है, लेकिन प्रदर्शन का अधिकार का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी ऐसी जगह पर प्रदर्शन करें जिससे जो आम लोग हैं, जो आम जनमानस हैं, उनको परेशानी हो। और ये एक बड़ी टिप्पणी के तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। 17 फरवरी को इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। तमाम जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि इस मामले में कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल जरूर खड़ी कर रही है प्रदर्शन। सुशील, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे इस वक्त वकील को बयान देने पर सुन लेते हैं कि क्या किस प्रकार से कोर्ट निर्णय लेती है। अमित सानी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट has issued notice on Shaheen Bagh road blockage and the next date of hearing is 17th of this month. Delhi police, Delhi government and government of India has been directed to file their response. जी सुशील, जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, ये भी कहा है कि कानून व्यवस्था पुलिस की जिम्मेदारी है, केंद्र की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से कहीं ना कहीं जिस प्रकार का प्रदर्शन हो रहा है उसमें साफ तौर से ये केंद्र की जिम्मेदारी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो स्टेटस रिपोर्ट मांगी है दिल्ली पुलिस से और केंद्र सरकार से, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा कि दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार इस पूरे मामले में अपना क्या कुछ जवाब देती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो काफी अहम होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन तो करना चाहिए, प्रदर्शन हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए जिससे आम जो लोग हैं उनको परेशानी हो। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत भी इस पूरे मामले पर चिंतित है। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार अपना क्या कुछ जवाब दाखिल करती है। 17 फरवरी को इस पूरे मामले पर आज हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बिल्कुल, 17 तारीख को दोबारा सुनवाई है। तब तक क्या हालत जैसे के तस बने रहेंगे, या दिल्ली सरकार या केंद्र इस पर कुछ करेगी या दिल्ली पुलिस कुछ करेगी? ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि फिलहाल इस पूरे मामले में केंद्र सरकार या दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएं, क्योंकि इस पूरे मामले में अभी रिस्पांस फाइल करना है। लेकिन ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर भी डिपेंड करता है कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस किस प्रकार की कार्रवाई करती है। क्या तमाम प्रदर्शनकारियों से इस पूरे मामले में वो बातचीत करेंगे कि आप इस पूरे प्रदर्शन को कोल्ड ऑफ करें। लेकिन अभी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है जरूर दिल्ली पुलिस पर और साथ ही साथ केंद्र सरकार पर कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार जिस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी लगातार प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। एलजी ने मुलाकात की और प्रदर्शनकारियों से कहा कि आप लोग हड़ताल वापस लें। लेकिन लगातार जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरह की विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तमाम प्रदर्शनकारी अपने मांग पर अटे हुए हैं। तो अब ये देखना है कि अगला स्टेप क्या होगा दिल्ली पुलिस का इस पूरे मामले में। बिल्कुल, कोर्ट ने जो टिप्पणी की है
क्या और जगहों पर भी इसको लागू किया जा सकता है सुशील? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कई तरह के एहतजाज हुए जहां पर सड़कों को जाम कर दिया जाता है, कई कई दिन तक सड़कें बंद रहती हैं। इससे पहले हमने गुर्जर आंदोलन में भी देखा महीनों तक रेलवे ट्रैक को बाधित किया गया, रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया था राजस्थान की अगर हम बात करें तो। क्या यह और जगहों पर भी लागू होगा? सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है जी देखिए, कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है आजम वो शाहीन बाग के लिए है, लेकिन जिस तरह की टिप्पणी फिलहाल ये की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, निश्चित रूप से कई और अगर जगहों पर कई और राज्यों में अगर प्रदर्शन हो रहे हैं और उससे आम जनमानस परेशान हो रहे हैं तो निश्चित रूप से ये चीजें उन पर भी लागू होती हैं। अब ये डिपेंड करता है राज्य सरकार और पुलिस पर कि वो इस प्रकार के प्रदर्शन से किस प्रकार से निपटते हैं। बिल्कुल सुशील, एक चीज और जानना चाहेंगे, लगातार ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में चुनाव हो, कहीं ना कहीं से शाहीन बाग को लगातार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था। चुनाव खत्म हो गए, कल नतीजे आने वाले हैं, तो क्या माना जाए नतीजे आने के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में नजर में आएगी, एक्शन मोड में नजर आएगी? जी देखिए, ये कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई किस दिशा में जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ तो जरूर संदेश दे रही है, जिसपे दिल्ली पुलिस हो सकता है कि आने वाले दिनों में कार्रवाई करे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस मामले में रोल होगा दिल्ली पुलिस के जवाब का, केंद्र सरकार के जवाब का, जो सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी से पहले दाखिल करना है। सुशील, एक चीज और जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एहतजाज करने का, प्रदर्शन करने का हक सबको हासिल है, लेकिन जगह कहां होगी वो खुद इसको सेलेक्ट नहीं करेगा। तो क्या अल्टरनेट इनको दिया जा सकता है? इससे पहले बताया जा रहा था कि दिल्ली में अल्टरनेट देने की बात हो रही थी, तो क्या अल्टरनेट की भी बात हो सकती है यहाँ पर? जी देखिए, अल्टरनेट लैंड कहीं प्रदर्शनकारियों को और जगह देने के मामले में अभी तक फिलहाल कोई टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं की गई है और न ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ कहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट फिलहाल कंसर्न है जो प्रदर्शन हो रहा है, उस प्रदर्शन के पीछे की असली वजह क्या है, प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों की जो नाराजगी है उस नाराजगी के पीछे क्या है, प्रदर्शन हो क्यों रहा है, ये तमाम चीजें फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट कंसर्न है। तो सुप्रीम कोर्ट जब तमाम पक्षकारों की तरफ से अपना जवाब देखेगा उसके बाद ही फैसला। बिल्कुल सुशील, एक चीज और जानना चाहेंगे, एहतजाज जो कर रही हैं वहां पर महिलाएं जो बैठी हुई हैं धरने पर, उनकी लगातार ये मांग है कि केंद्र से, सरकार से कोई आए उनसे बात करे, लेकिन केंद्र की तरफ से कोई भी नुमाइंदा उनके पास नहीं पहुंचा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कोई उनसे मुलाकात करेगा ताकि ये जो धरना चल रहा है उसको खत्म किया जा सके? जी देखिए, रविशंकर प्रसाद ने आज हम पहले ही कहा था कि वो इस पूरे मामले में तमाम प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। अब देखना इस मामले में ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद क्या कोई केंद्र सरकार के आला जो मंत्री हैं वो इस पूरे मामले में तमाम प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन अभी ये चूंकि ये तमाम चीजें बात की बातें पर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरवीन किया है, अभी तो नोटिस जारी किया है। उसके बाद जो कानूनी रूप से कार्रवाई होगी वो फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से भी की जाएगी और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी की जाएगी। बिल्कुल सुशील, एक चीज और जानना चाहेंगे, शाहीन बाग में जो एहतजाज चल रहा है उसमें बूढ़े बच्चे, मासूम बच्चे भी बैठे हुए हैं, इसमें एक छोटे बच्चे की मौत हो गई थी, उस मामले में भी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली थी, सुनवाई होने वाली थी, क्या उस पर भी कुछ सुनवाई हुई है अभी तक? जी आज हम अभी उस पूरे मामले पर कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि वो मामला अभी थोड़ी देर के लिए लंबित है। तो जब तक वो मामला फिर लिस्ट के लिए आएगा तब उसके बाद इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। आपको एक बार फिर बता दें कि शाहीन बाग में गुज़िश्ता 58 दिनों से एहतजाज जारी है। मौसम की सर्द गर्म की परवाह के बगैर एहतजाजी मुसलसल धरने पर बैठे हैं। दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली सड़क को एहतजाजियों ने जाम कर रखा है। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। आपको बता दें कि समाअत के दौरान शाहीन बाग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई इसमें मरकज को नोटिस जारी किया है। एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया 17 फरवरी को। इस मामले में अगली समाअत है। अदालत ने कहा कि एहतजाज लंबे अरसे से चल रहा है, एहतजाज के लिए खास जगह होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है मुजाहिरीन रास्ता रोककर एहतजाज नहीं कर सकते, अदालत ने यह भी कहा है। और 17 फरवरी को इस ताल्लुक से अगली समाअत है। मरकज को इस सिलसिले में नोटिस जारी किया गया है। वहीं शरीयत कानून के खिलाफ दिल्ली में आज 2 एहतजाजी मार्च निकाले जा रहे हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से अलग अलग कॉल दी गई है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मंडी हाउस से जंतर मंतर तक, जबकि जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से जामिया के गेट नंबर 7 से पार्लियामेंट तक मार्च निकाला जा रहा है। और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर कासिम रसूल इलियासी ने न्यूज़ 18 से इस ताल्लुक से खास बातचीत की। हमारे साथ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद हैं। कासिम भाई, आप लोगों की डिमांड क्या है? आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट आपने रखा, पार्लियामेंट कल खत्म हो रही है, सेशन खत्म हो रहा है और उसके बीच ये मार्च। देखिए, पार्लियामेंट खत्म हो रही है इसलिए आज ये मार्च किया जा रहा है।
हम पब्लिक के तरफ से यहाँ की जो हमारे नुमाइंदे हैं जो मुंतखब किए हुए पब्लिक के, उन तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कि पूरे मुल्क में आसाम से लेकर बंगाल तक, आसाम से लेकर यानी आप गुजरात तक के और बंगाल से लेकर केरला तक, हर मुल्क के हर इलाके के अंदर लाखों की तादाद में लोग मैदान में उतरे हुए हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। जनतंत्र में जो है ना, अवाम की आवाज़ ही असल आवाज़ होती है। अवाम ही पब्लिक को यानी पार्लियामेंट के लोगों को मुंतखब कर भेजती है। अगर सरकार अवाम की आवाज़ नहीं सुन रही है तो जाहिर बात है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम जो है आवाज़ पहुंचाने के लिए जितने संवैधानिक तरीके हैं उनका इस्तेमाल करें। सरकार का लगातार ये मौक़िफ़ रहा कि ये जो कानून, शहरियत कानून लेकर आए हैं हम, इससे हिंदुस्तान के लोगों को इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बैरून मुल्क के जो लोग हैं उनको शहरियत दी जाएगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि आप बैरून मुल्क के लोगों को भी शहरियत दे रहे हैं तो आप कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते डिस्क्रिमिनेटरी जिसमें एक समुदाय को उसमें से बाहर निकाल दिया जाए। बैरून मुल्क में सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं आते हैं, श्रीलंका भी आता है, म्यांमार भी आता है। उनके लोगों को आप क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं? दूसरी बात यह है कि एनआरसी को और एनपीआर को जब आप सीए के साथ जोड़ के देखते हैं, जैसा कि अमित शाह जी ने बंगाल के अंदर कई बार ये बात कही है कि पहले हम सीए लाएंगे उसके बाद एनआरसी लागू करेंगे, तो बस स्पष्ट तरीका है कि आप सीए से लोगों को निकालेंगे, कुछ लोगों को वापस लेंगे, कुछ लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजेंगे। सरकार ने अभी जवाब दिया तहरीरी तौर पर पार्लियामेंट में कि अभी एनआरसी पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, फिर भी आप लोग जो है पूरे मुल्क में 2 महीने से लगातार अलग अलग मुखालफत कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार को ये समझना चाहिए कि लोगों के पास भी अकल है। आप ये कहते हैं कि एनपीआर फर्स्ट स्टेज है एनआरसी की, तो उसके बाद क्या रह जाता? बाकी आप एनआरसी मत लाइए, एनपीआर को ट्रांसफर कर दीजिए एनआरसी के अंदर। आप एनपीआर में जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं उसका कोई ताल्लुक एनपीआर की चीजों से नहीं है, वो तो एनआरसी ही की चीजें हैं जो उसमें लाई जा रही है। तो आप साफ कह रहे हैं कि आपका शहरियत कानून नहीं है, एनपीआर की भी आप मुखालफत कर रहे हैं, उसको लागू नहीं हो जाएगा। देखिए, एनपीआर जो 2010 में था, एनपीआर जो 2010 में था, एनपीआर जो 2020 में लाया जा रहा है, दोनों में बहुत जबरदस्त अंतर है। 2020 का एनपीआर के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एनआरसी से जोड़ देती है उसको। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये डॉक्टर कासिम रसूल इलियास जो कह रहे हैं कि एनआरसी नहीं बल्कि एनपीआर भी एनआरसी है और अब ये मुद्दा कहना चाहिए और भी ज्यादा उलझ कर रह गया है। ये लोग कह रहे हैं कि सरकार को जनता की आवाज़, आवाम की आवाज़ सुननी चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। और शरीयत कानून के खिलाफ दिल्ली में आज 2 एहतजाजी मार्च निकाले जा रहे हैं। इस ताल्लुक से बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। खुर्रम, जानना चाहेंगे, शरीयत कानून के खिलाफ आज दिल्ली में 2 एहतजाजी मार्च निकाले जा रहे हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से एहतजाज निकाला जा रहा है। आप किस जगह पर मौजूद हैं और क्या कुछ चल रहा है वहां पर? आजम, मैं इस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया पर हूं क्योंकि मंडी हाउस से मैं अभी होकर आया हूं। वहां पर हमारे साथी रवि वहां पर मौजूद हैं, लेकिन मैं जहां जामिया मिलिया इस्लामिया की आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि गेट नंबर 7 की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो एहतजाज करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर अभी जमा हो रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर मार्च शुरू हो सकता है। ये देख सकते हैं आप किस तरह की तस्वीरें हैं और पिछले 57-58 दिन हो चुके हैं लगातार एहतजाज चल रहा है। ये जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग है, बिल्कुल यहीं से आवाज़ उठी थी जब 13 दिसंबर को यहाँ से मार्च शुरू हुआ था और पुलिस के साथ टकराव की नौबत आई थी और 15 दिसंबर को उसके बाद जामिया में पुलिस आई थी और उसके बाद ये मुल्कगीर एहतजाज जोर पकड़ता चला गया। शाहीन बाग का एहतजाज शुरू हुआ 15 तारीख से जब जामिया के लोग यहाँ पर एहतजाज करने के लिए उतरे थे और अब 57-58 दिन का ये पूरा लंबा अरसा और उस बीच ये तमाम एहतजाज अब तक होता रहा है। तो कुछ ही देर में आजम यहाँ पर मार्च शुरू हो सकता है। लेकिन खुर्रम, आप जहाँ पर खड़े हैं हम देख पा रहे हैं बैरिकेड्स लगा दिए पुलिस ने, तो क्या इनको यहाँ से जामिया से बाहर निकलने दिया जाएगा? क्योंकि बैरिकेड्स हमको अभी दिख रहे हैं जामिया में। देखिए, बैरिकेड्स ये रास्ता रोकने के लिए, क्योंकि रास्ते की एक साइड है ये बैरिकेड आमतौर से लगे ही रहते हैं और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लगाए गए हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली पुलिस इनको आगे जाने दे, इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। अलबत्ता इससे आगे दिल्ली पुलिस अपने बैरिकेड लगाती है और ये कैंपस का एरिया है, यहाँ पर आमतौर से यहाँ पर नहीं लगाया जा सकता, यहाँ पर बैरिकेड नहीं लगाए जाते, पुलिस की तरफ से रोकने के लिए बैरिकेड नहीं लगाए जा सकते। ट्रैफिक पुलिस या दिल्ली पुलिस ये कैंपस के बाहर
जब तलबा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब तक 2 पार्लियामेंट मार्च की कॉल दी गई और दोनों मरतबा पुलिस ने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। तो ये पूरी सूरत हाल है। दिल्ली पुलिस एक तरफ ये कोशिश करती है कि नज़्म नस्क किसी तरह से ख़राब ना हो, तो तलबा का अपना मुतालबा है कि हम इतने वक्त से लगातार मुसलसल सड़कों पर हैं और सरकार से बात करना चाहते हैं, उनको कहना चाहते हैं कि आप शहरियत कानून वापस लीजिए क्योंकि दस्तूर के खिलाफ है। तो ये तमाम बातें इसकी तरफ से, वहीं सरकार की तरफ से लगातार ये जवाब दिया जाता रहा है कि इससे आपकी शहरियत को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बातचीत की जो कमी है वो साफ नजर आती है, क्योंकि अब तक सरकार में और एहतजाज करने वाले लोगों के बीच में एक मरतबा भी बात नहीं हुई है, सिर्फ बयानबाजी होती रही। दिल्ली में पूरा इलेक्शन इसी बातचीत के बगैर निकल गया और अब ये एहतजाज की कॉल है। कल पार्लियामेंट का आखिरी दिन है और इस बीच ये कॉल जिस तरह से दी गई है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आजम, बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहेंगे खुर्रम, बजट सेशन चल रहा है तो क्या लगता है कि जामिया के तलबा आज पार्लियामेंट तक मार्च करने वाले हैं, पहुंच पाएंगे वहां तक? देखिए, अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि इनको पहुंचने दिया जाए, क्योंकि ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला पैदा होता है। मथुरा रोड आगे है और आगे भी वैसे भी जाम लगा रहता है। दिल्ली पुलिस ने अब तक इनको मार्च करने की इजाज़त नहीं दी है, तो आज भी मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है कि दिल्ली पुलिस इनको आगे तक जाने की इजाज़त देगी। यही वजह है कि यूनाइटेड अगेंस्ट हेट और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के लोग मंडी हाउस से पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर आमतौर से रोक दिया जाता है। तो इस तरह की सूरत हाल आज देखने को मिल सकती है। जामिया कैंपस से ये तलबा ज़रूर आगे बढ़ेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस जैसे ही जामिया कैंपस का एरिया ख़त्म होता है वहाँ पर बैरिकेड लगा करके वहाँ पर इनको रोक देती है, और ऐसा ही आज भी होने की का पूरा इम्कान है। बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहेंगे। इससे पहले हमने देखा जब भी जामिया में एहतजाज हुआ तो कुछ और यूनिवर्सिटी के तलबा इनके साथ आते हैं, कदम से कदम मिलाते हैं, तो क्या आज भी जेएनयू हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या दीगर जो यूनिवर्सिटीज हैं उसके तलबा भी यहाँ पर पहुंचते हैं, इनका साथ देते हैं? तो क्या आज भी कुछ तलबा दूसरी यूनिवर्सिटीज के वहां पर मौजूद हैं, आप देख पा रहे हैं? देखिए, कॉल दी गई है और ख़ासतौर से जेएनयू के तलबा ख़ासतौर से यहाँ पर शामिल होते हैं और वो तलबा मौजूद हैं, उनको आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन कुछ लीडर्स की सूरतें हमें ज़रूर नज़र आ रही हैं जो जेएनयू के तलबा हैं, जेएनयू के लोग हैं और जो जामिया नगर इलाके के लोग हैं वो ख़ास तौर से इस मार्च में शामिल होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जामिया नगर का जो इलाका है वहाँ तलबा बड़ी तादाद में रहते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी लोग यहाँ पर तलबा आते हैं। तो ये एक मार्च है, लेकिन जो जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी है कॉल उसी की तरफ से दी गई है और ज़्यादातर जामिया के तलबा ही इसमें शामिल होंगे। दूसरी जगह के तलबा की उतनी बड़ी तादाद नज़र नहीं आती, ज़्यादा तादाद जामिया के तलबा की ही रहती है। आजम, बिल्कुल, एक और आज मार्च निकाला जा रहा है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से, आप वहां पर भी मौजूद थे। मंडी हाउस से जंतर मंतर तक ये मार्च निकाला जाना है, तो उसमें कितनी तादाद में लोग मौजूद हैं, कौन कौन लोग मौजूद है, क्या मांग है उनकी? देखिए, उसमें जिस तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी और जो मैंने वहां पर देखा, क्योंकि मैं वहां से जल्दी आ गया था, डॉक्टर कासिम रसूल इलियास जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर हैं वो मौजूद हैं, सिराज तालिब साहब मौजूद हैं। इसके अलावा यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की भी कॉल थी, तो उनकी तरफ से नदीम खान वहां पर मौजूद हैं जो एक तरह से उसके यूनाइटेड अगेंस्ट हेट में काफी सरगर्म है। इसी के साथ साथ डॉक्टर कफील की जो अहलिया हैं उनके आने का वहां पर इतला है कि वो वहां पर आ रही हैं, और इसके साथ साथ रईस जो एंटी सीएए प्रोटेस्ट के बीच में उनकी मौत हो गई थी, तो उनके वालिद साहब, उनके घर के लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं और मांग सिर्फ यही है, मुतालबा सिर्फ यही है कि शहरियत कानून को वापस लिया जाए, और इसको कहा जा रहा है कि मजहब को जिस तरह से आइडेंटिफाई किया गया, सिर्फ मुस्लिम्स के अलावा तमाम मज़ाहिब को इसमें शामिल किया गया, क्या हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, तमाम लोगों को इसमें शामिल किया गया। वो शमूलियत को कहा जा रहा है कि ये हमारे दस्तूरी हुकूक के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है, जिसमें सबको मसावत के तहत बराबरी का हक दिया गया है, ये उसके खिलाफ है। तो यहाँ पर अब तलबा की तादाद आप देखेंगे कि तलबा की तादाद बहुत भारी जमयियत के तौर पर यहाँ पर ये बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर इकट्ठी हो गई है। अब कुछ ही देर में यहाँ पर अभी इनको मोबिलाइज किया जा रहा है, कुछ ही देर में ये लोग यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी देखेंगे कि ये पूरी तस्वीर है
जो एक बड़ी तस्वीर है जो सरकार को ये कह रही है कि हम शहरियत कानून को नहीं मानते और उसके खिलाफ हैं, सरकार हमारी बात सुने, हमसे बात करे। तो ये तमाम तस्वीर सिर्फ यही कहती है कि आइए मिलकर बैठकर बात करें और इस मसले का हल निकालें। बिल्कुल खुर्रम, एक चीज और जानना चाहेंगे, इन लोगों की लगातार यही डिमांड है कि सरकार का कोई नुमाइंदा इनके पास पहुंचे, इनसे बात करे। सिर्फ जामिया के नहीं, शाहीन बाग में जो 58 दिन से एहतजाज चल रहा है ख्वातीन का, उनका भी लगातार यही कहना है कि सरकार का कोई नुमाइंदा यहां पर पहुंचे, कम से कम उनकी बात सुने। लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, सरकार ने शुरू में ही एक तरह का इल्ज़ाम आयद कर दिया था और एक मौक़िफ़ ले लिया था कि जिन लोगों ने ये आवाज़ उठाई है शहरियत कानून के ख़िलाफ़, जो लोग मैदान में उतरे हैं, वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर अपोजिशन की दूसरी पार्टियां हो या फिर अर्बन नक्सल्स का एक नाम लिया गया कि जो बुद्धिजीवी हैं, जो दानिश्वर लोग हैं, जो इस पूरे प्रोटेस्ट के बीच में दिखाई दे रहे हैं, ये उनकी करामात है, उनकी तरफ से बहकाया गया। ये एक तरह का मौक़िफ़ लिया गया। बीजेपी ने अपनी रैलियाँ की और शहरियत कानून की हिमायत में रैलियाँ की। यही वजह है कि अभी तक उससे बातचीत नहीं हो रही है। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है, वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि वो बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक जो पहल की बात है, जो शुरुआत की बात है, आगाज़ होना चाहिए बातचीत का, किसी एक पॉइंट पर वैसा नहीं हुआ है। यही वजह है कि ये पूरा मामला अदालत के रहमो करम पर है कि अदालत इसको किस तरीके से इस पूरे मामले का हल निकालती है। अब अदालत के ऊपर है और सब लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि अदालत इस मसले को काफ़ी हद तक हल कर देगी। आज़म, बिल्कुल खुर्रम, हमारे साथ बने रहिए। इलेक्शन की वजह से कुछ शिद्दत में कमी आई थी, जो एहतजाज चल रहा है, इस पर भी आपसे बात करेंगे। इस वक्त हम कानपुर चलेंगे। कानपुर से एक बड़ी खबर आ रही, कानपुर के मोहम्मद अली पार्क में बीती रात काफी कशीदगी पैदा हो गई थी। शरीयत कानून के खिलाफ धरना दे रही ख्वातीन को पुलिस ने ताकत के बलबूते हटा दिया। इस दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के बीच झड़प हुई। फिलहाल पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए संदीप सविता हमारे नुमाइंदे कानपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संदीप, लगातार खबर हम दिखा रहे हैं कि कानपुर में कल रात किस तरह से ताकत के बल पर पुलिस ने एहतजाजी ख्वातीन जो थी उनको हटा दिया गया था। पार्क पूरा खाली करा लिया गया। पार्क के एक तरफ ख्वातीन है तो पार्क के अंदर पुलिस मौजूद है। किस तरह का मंजर, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं वहां पर? मैं आपको बता दूं, जिस तरह पार्क को खाली कराया गया था, उसके बाद हजारों की तादाद में महिलाएं सड़क पर आ गई और सड़क पर ही धरने पर बैठ गई और पुलिस बल वहां पर बढ़ता गया और महिलाएं भी हजारों की तादाद में बढ़ती गई। उसके बाद एसएसपी और डीएम वहां मौके पर पहुंचे। संदीप, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास दोबारा आने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया। खुर्रम, एक बार फिर आपके पास लौटना चाहेंगे। हम बात कर रहे थे इलेक्शन की वजह से जिस तरह से थोड़ी सी शिद्दत में कमी आई थी, एहतजाज जो चल रहा था जामिया में हो या शाहीन बाग में हो, पुलिस इलेक्शन कमिश्नर और पुलिस की अपील के बाद लोगों ने एहतजाज में कुछ शिद्दत में कमी की थी। इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, कल नतीजे आने वाले हैं। किस तरह का माहौल शाहीन बाग में आपको नजर आया? क्या जो एहतजाजी ख्वातीन है उनकी तादाद में और इजाफा हुआ है? देखिए, माहौल में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है। जिस तरह से पहले लगातार लोग वहाँ पर शाहीन बाग में ख़ास तौर से जमा होते रहे हैं, उसी तरीके से जमा हो रहे हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, एहतजाज करने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से भले ही शिद्दत इलेक्शन के दरमियान कम देखी गई हो, लेकिन जिस तरीके से फायरिंग के वाक़यात और उसके वारदातें सामने आई, उन्होंने इस मौजू को काफ़ी गर्म रखा। इलेक्शन में भी ये मुद्दा पूरी तरह तौर से छाया रहा। एक तरफ शाहीन बाग खड़ा हुआ था और दूसरी तरफ जो एक मुद्दा था, यानी कि शाहीन बाग को राष्ट्र विरोधी यानी मुल्क के खिलाफ बताने का एक मौजू था। तो दूसरी तरफ बिजली, पानी और जो दूसरे मसाइल हैं, भाईचारे की बात है, वो तमाम मौजू था। और कल इसके नतीजे आने वाले हैं। न्यूज़ 18 उर्दू आपको इसको लगातार जो है कल इन तमाम चीज़ों की कवरेज भी करेगा। लेकिन अभी भी वहाँ पर पूरे तौर से जो ख़वातीन हैं वो मौजूद हैं और अब प्रोटेस्ट अभी भी पूरे शद्दोमत के साथ जारी है। उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। बिल्कुल खुर्रम, क्या उम्मीद की जाए? बिल्कुल उम्मीद की जाए, क्योंकि दिल्ली इलेक्शन में जिस तरह से शाहीन बाग एक मुद्दा बना था, इलेक्शन खत्म हो चुका है, तो क्या अब ये उम्मीद की जाए कि सरकार का कोई नुमाइंदा इनके पास पहुंचेगा, इनसे बात करेगा और ये जो 58 दिनों से लगातार इनका एहतजाज चल रहा है वो बंद होगा? देखिए आज़म, जिस तरह से शाहीन बाग के
प्रोटेस्ट को इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में एक सियासी मौजू के तौर पर इस्तेमाल किया गया, वो उसमें बहुत सारे एंगल्स हैं। ख़ासतौर से आप देखेंगे दिल्ली हुकूमत की तरफ से वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया कि अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट है उसको ख़त्म करा देता। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बीजेपी की और बीजेपी पर हमला था, क्योंकि दिल्ली पुलिस बीजेपी के तहत आती है, मरकज़ी हुकूमत के तहत आती है। उन्होंने बातचीत क्यों नहीं की? एक रास्ता ये हो सकता था। फिर अगर रोड को लेकर के जिस तरह से रास्ता बंद है वहाँ पर बज़ोर ताकत भी उस रास्ते को खुलवाया जा सकता था, क्योंकि कई जगहों पर आपने देखा होगा जब यूपी भवन को घेरने की कोशिश की गई या किसी दूसरे का प्रोटेस्ट करने की कोशिश की गई तो वहाँ पर मुजाहिरीन को डिटेन कर लिया गया। तो ये मुद्दा लगातार इस सियासत में के बीच में फंसा रहा। तो एक तरफ ना तो दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई और दूसरी तरफ उसका सियासी इस्तेमाल इंतखाबी तकरीरों में किया जाता रहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से। भले से थोड़ी दूरी बनाकर हिकमत अमली के तहत रखी गई हो, लेकिन इस सियासी मौजू ये बना रहा। तो ये अब क्योंकि इलेक्शन खत्म हो गया है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार की तरफ से। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ये मामला अदालत में था और अदालत से हुकूमत ने कहा था कि वो शहरियत कानून के जो उसूल और ज़वाबित हैं उनको बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। पिछली समात के दरमियान कुछ भी वहाँ पर बनाकर जवाब दाखिल नहीं किया गया था, क्योंकि फिर बहुत सारी वहाँ पर दरखास्तें आ गई, यानी कि 140 से ज़्यादा 46 दरखास्तें आ गई। अब सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत को जवाब दाखिल करना है। तो अगर ये उसूल ज़वाबित अगर वज़ा हो जाते हैं, उनको बना लिया जाता है, तो हो सकता है सरकार की तरफ से इस तरह के उसूल ज़वाबित आएँ जिनसे लोगों को के दिल में सुकून हो और वो मुतमईन हो जाएं कि आपकी शहरियत को कोई ख़तरा नहीं हुआ है। और एनआरसी पर सुप्रीम कोर्ट एनआरसी पर माफ़ कीजिएगा, हुकूमत पहले ही पार्लियामेंट में जवाब दे चुकी है कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब इस मौजू को, इस मसले को हल कर लिया जाएगा, क्योंकि जो सियासत होनी थी वो हो चुकी है और अब लोगों का अपना रोज़मर्रा का मसला है और कोई दिल्ली में इलेक्शन होने नहीं जा रहा जिसके तहत इस पूरे मौजू को इस्तेमाल किया जा सके। तो आज़म उम्मीद है कि इस मसले पर हुकूमत भी पेशरफ्त करेगी और अदालत में भी इस मसले पर पेशरफ्त होगी। बिल्कुल खुर्रम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जामिया में जब ये एहतजाज हुआ है उसके बाद जो धरना वहाँ पर हुआ है, एहतजाजी धरने पर लोग बैठे, उसमें जामिया के स्टूडेंट के अलावा जो लोकल वहाँ के लोग हैं, चाहे वो बटला हाउस बात करें, अबुल फजल करें, जाकिर नगर करें, नूर नगर या और सराउंडिंग जो मुस्लिम एरिया, वहाँ के लोग भी इसमें शामिल होते थे, धरने में बैठते थे। आज ये जो रैली निकाली जा रही जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से, तो क्या इसमें सिर्फ जामिया के तलबा ही हैं या लोकल भी इसमें कुछ शामिल है? देखिए, आमतौर से कॉल दी जाती है, जामिया के तलबा उसको लीड करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर दूसरे लोग शामिल ना होते हों। सिर्फ इस इलाके के लोग ही नहीं, बल्कि जो दूसरे इलाके हैं, यानी नोएडा का इलाका है या फिर कोई दूसरा इलाके हैं, दिल्ली के इलाके हैं, तुगलकाबाद है या फिर कोई भी दूसरा इलाका हो सकता है, जेएनयू के हैं, मुनीर का है, दूसरे इलाके हैं, वहाँ से सभी जगहों से लोग आते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कम और ज़्यादा की तादाद में आप कह सकते हैं कि वहाँ से ज़्यादा लोग शामिल होते हों, जामिया नगर से ज़्यादा लोग शामिल होते हों, लेकिन पूरी दिल्ली के लोग शामिल होते रहें। और शाहीन बाग के एहतजाज में तो ख़ास तौर से आपने देखा ही है, सिखों की 8 बसें आई थी और उनकी तो काफ़ी एक जज्बाती मंजर वहाँ पर देखने में आया था कि वहाँ बाज़ाब्ता लंगर तकसीम किया जाता रहा। बिल्कुल आज़म, तो अभी तक ये तमाम चीज़ें लगातार हो रही हैं, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए मरकज़ी हुकूमत भी और अदालत में भी इस मसले को अब पूरे तौर से हल कर लिया जाएगा। चलिए खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।